क्या हुआ जब एक लड़की ने पुनर्जन्म लेकर दिलाई अपने कातिलों को सजा। इससे पहले कि इस घटना के बारे में विस्तार से जानकारी मिले, आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। दोस्तों, यह घटना हैदराबाद में स्थित एक गांव चिलूकूर की है, जहां पर एक लड़की का जन्म हुआ। वो लड़की धीरे धीरे जैसे बड़ी होती गई, वैसे सपने उसे आने लगे। सपनों में अचानक चिल्लाने लगती थी या उठकर रोने लगती थी। ये घर वालों को बात समझ में नहीं आ रही थी। घर वाले सोचते थे शायद इसने कोई बुरा सपना देखा है, जिस सपने की वजह से वो चिल्ला रही है। ये काफी दिन होते गए। सपने में बस यही बात बोला करती थी, विक्रम सर मुझे मत मारो, विक्रम सर मुझे मत मारो। परिवार वालों को बात ये समझ में आ नहीं रही थी कि आखिर ये उसके साथ हो क्या रहा है। एक दिन उसके पिताजी उसे एक मंदिर लेके जा रहे थे। उस दिन उसकी जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव आने वाला था। जब उसके पिताजी उसे मंदिर लेके गए तो वहां पर उस मंदिर का घंटा उसके सर पे गिर गया और वो लड़की बेहोश हो गई। बेहोश होने की वजह से वहां पे लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और कुछ देर के बाद उसे होश आया। होश में आते ही उसने पूछा कि आप कौन हो। यह सवाल सुनकर उसके माता पिता हैरान हो गए। उन्होंने कहा, हम तुम्हारे माता पिता हैं, यह तुम्हारा परिवार है और ये गांव वाले हैं। आखिर लड़की उनकी बात मानने को तैयार नहीं थी। वो बोल रही थी कि मेरा नाम संध्या नहीं, मेरा नाम प्रियंका है। गांव वाले भी उस लड़की को समझाते रहे कि नहीं, तुम्हारा नाम संध्या नहीं, तुम्हारा नाम प्रियंका नहीं, तुम्हारा नाम संध्या है और ये तुम्हारे माता पिता हैं। लड़की किसी की बात नहीं मान रही थी। लड़की बोले जा रही थी कि मेरा नाम प्रियंका है और मैं हैदराबाद में रहती हूँ। यह बातें सुनकर गांव वाले सोचने लगे कि शायद घंटा गिरने की वजह से लड़की की याददाश्त चली गई है और ये कुछ भी बोले जा रही है। पर उसके माता पिता ने थोड़ी सी उसके बात में दिलचस्पी दिखाई, क्योंकि वो रोज सपने में यही बात बोला करती थी, विक्रम सर मुझे मत मारो, विक्रम सर मुझे मत मारो। तब जाकर उन्होंने पूछा कि अच्छा बताओ तुम्हारे साथ हुआ क्या है। वो लड़की बोलने लगी, मेरा नाम प्रियंका है, मेरी उम्र 24 साल थी और मैं काफ़ी खूबसूरत थी। उस दौरान मुझे एक MNC कंपनी यानी मल्टीनेशनल कंपनी से जॉब ऑफर आता है और मैं जॉब के लिए हामी भर देती हूँ। जॉब करते करते मुझे 3 से 4 महीने हुए थे कि वहाँ पर एक CEO थे जिनका नाम था विक्रम चंद्रा। उनकी नज़र मेरे ऊपर काफ़ी बुरी थी। वो हमेशा मुझे गलत नज़र से देखते थे या मुझे हमेशा छूने की कोशिश करते थे, बट मैं उन्हें हमेशा इग्नोर करती रही। एक दिन वो मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि कुछ ज़रूरी फाइलें लेकर तुम मेरे घर आना, आज तुम्हारे प्रमोशन की बात करने वाला हूँ। हालांकि मेरे वो बॉस थे, उनकी बात मैं टाल नहीं सकती थी और मैंने हाँ भर दी। शाम को 7 बजे जब मैं उनके घर जाती हूँ तो घर में वो अकेले थे और दारू पी रहे थे। मैं उनसे बोलती हूँ, सर आपने जो फाइल मंगाई थी वो फाइल मैं लेकर आ गई हूँ। उन्होंने वह फाइल मेरे हाथ से ली और एक कोने में फेंक दिया। उन्होंने कहा कि यह फाइल तो एक बहाना है, मुझे तो तुमको अपने पास बुलाना था। ऐसा बोलने के बाद वह मेरे साथ जबरदस्ती करने लगे। मैं उनको मना करती रही, मैं चिल्लाने लगी, मैं चीखने लगी। तभी जाकर उन्होंने बगल में रखे हुए तकिए से मेरा मुंह दबा दिया और उन्होंने जब तक मुंह मेरा दबाया रखा जब तक मैं मर नहीं गई। मेरे मरने के बाद उन्होंने मुझे अपने घर के ही गार्डन में दफना दिया। यह बात सुनने के बाद उसके माता पिता उस बात को लेकर गंभीरता दिखाने लगे और वह उसे लेकर हैदराबाद गए। हैदराबाद जाने के बाद पुलिस स्टेशन में इस बात को सुनाया गया तो पुलिस यह बात मानने को तैयार थी, लेकिन वह कह रही थी कि इस बात को कोर्ट नहीं मानेगा, हमें सबूत चाहिए। इस बात के लिए कोई सबूत है तो कोर्ट इस बात को मान सकता है।
हालांकि उस लड़की को सब याद था कि मुझे कहाँ दफनाया गया है। पुलिस उसके साथ जाती है और उस घर के उस गार्डन में खुदाई होती है। खुदाई करने के बाद दोस्तों आपको यकीन नहीं होगा, उस प्रियंका की लाश काफ़ी बेहद बेकार हालत में मिलती है। तब जाकर उस कातिल को सजा मिलती है। आखिर दोस्तों 9 साल के बाद उस लड़की को इंसाफ मिला है। कैसी लगी आपको ये घटना? ऐसे तो इस घटना को काफ़ी तथ्यों को जांच पड़ताल करके ही बनाया गया है, फिर भी आपको लगता है कि ये सत्य है या असत्य है, आप प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट करिए और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करते रहें। धन्यवाद।